चित्र वर्णन। देखिए, पढ़िए और समझिए। किसी दिए गए चित्र को देखकर मन में जो भाव आए, उन्हें अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के आधार पर विद्यार्थियों की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों की मौलिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवलोकन किया जा सकता है। उनकी भाषागत क्षमता के स्तर का पता लगाया जा सकता है। चित्र लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दिखाए गए दृश्य की पृष्ठभूमि का अनुमान लगाकर उसके आधार पर उससे संबंधित रूपरेखा बना लीजिए। यदि चित्र का संबंध किसी समस्या से है तो उसके कारणों पर भी विचार कीजिए। चित्र में दर्शाए गए दृश्य के अंतर्गत मुद्रित व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों तथा अन्य परिवेश आदि का वर्णन कीजिए। आपकी भाषा सरल, प्रभावशाली तथा सुबोध होनी चाहिए। चित्र से मिलने वाले संदेश अथवा प्रेरणा पर भी प्रकाश डालिए। चित्र वर्णन संक्षिप्त एवं सारगर्भित हो, उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो। जो कुछ आप लिखें उसका सीधा संबंध चित्र से होना चाहिए। आगे चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए तथा चित्र वर्णन का अभ्यास कीजिए। पहला चित्र वर्णन। उपयुक्त चित्र में रक्तदान शिविर का दृश्य चित्रांकित किया गया है। रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि रक्तदान करके हम किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। चित्र में एक डॉक्टर एक व्यक्ति का रक्त ले रहा है तथा उसके पास खड़ी नर्स कुछ लिख रही है। यह व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करने आया है। पास ही कई व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक महिला डॉक्टर जो उनके रक्तचाप आदि की जांच कर रही है तथा स्वेच्छा से रक्तदान करने आए व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ लिख रही है। चित्र को देखकर यह भ्रांति समाप्त हो जाती है कि रक्तदान से कमजोरी आ जाती है, क्योंकि जितना रक्त लिया जाता है हमारा शरीर उसके बदले उतना रक्त कुछ ही समय में पूरा कर लेता है। प्रत्येक वयस्क एवं स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए।